लाखों में आपको खरीद लेती है और इसी पर करोड़ों रुपए की गाड़ियां आपको लाखों रुपए की कीमत लगाकर कुचल देती हैं। तो आज इस रोड पर जो दुर्घटना होती है उसके विरुद्ध में क्यों नहीं आए? इसलिए नहीं आए कि आपको इस बात का डर है कि हमारे सामने कोई नेता न बन जाए, इसलिए आप नहीं आए कि आपसे बड़ा कोई नेता नहीं है। आप लोग इसलिए नहीं आते कि हमारे जात का, समाज का व्यक्ति तो नेतृत्व नहीं कर रहा है। आइए, आप नेतृत्व करिए, मैं आपके पीछे खड़ा होने के लिए तैयार हूं। पत्रकार भी, समाज भी, सभी जात धर्म के लोग भी। यह तिरंगा है, यह तिरंगा हम सबका शान है। इस तिरंगा को लेकर हम रोड पर उतरे हैं। अरे उन्हें शर्म नहीं आई होगी कि उस दिन रोड पर तांडव करने वाले लोग, मुंह की दलाली खाने वाले लोग, लाश की दलाली खाने वाले लोग आज चुप हैं। उन परिवार के लोग भी आज क्यों चुप हैं? जो एक डेड बॉडी का कीमत लेकर चले गए, उस परिवार से एक लोग क्यों नहीं आए? पता है क्यों? क्योंकि वहां जाति धर्म की राजनीति करने वाले लोग, राजनीति के चक्कर में आज लोग बेकसूर लोग मारे जाते हैं। वोट आप किसको देते हैं उससे सवाल नहीं करते, उसके खिलाफ बोलने में आपके पसीने छूट जाते हैं मेरे भाइयों। पर हमें उन्हीं से सवाल करने की, लेकिन हम तो सफलता पाएंगे। तुम कायरो घर में बैठो, दलाली तुम खाते खाते दिन बीमार हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे माता, मेरे भाइयों। या एक दिन आपका जब बेटा मरेगा तो पुनः इन नेताओं दलालों को याद कर लेना, हमें नहीं। क्योंकि हम तो इस रोड पे चल रहे हैं क्योंकि आपका बेटा ना मरे। हम इसलिए चल रहे हैं कि आपका पति ना मरे, हम इसलिए चल रहे हैं कि आपका भाई, परिवार, रिश्तेदार, आपका समाज का कोई व्यक्ति न मरे। लेकिन नेताओं को तो अपने जात की पड़ी है, अपने परिवार की पड़ी है, अपने घर वालों के लिए पड़ी है। इसी रोड पे आसपास रहने वाले लोगों की न जाने कितने लोग इस दफन हो गए इस रोड पर। क्यों चुप्पी साधे हो? साधा इसलिए हो कि आपका जात का नेता यहां नहीं आया है। वो क्यों आएगा? वो जब मरेगा आपका परिवार का लोग, तब वो आएगा और कहेगा कि हमारे जात का नेता है। उस नेता के दबाव में आप लाख रुपए लेकर घर में बैठ जाओगे। इसके बाद उसी लाख रुपए में चंद दिनों खाओ, उसके बाद उस व्यक्ति को भूल जाओ जिन्होंने आपके परिवार का पालन पोषण किया था, आपके परिवार का दीपक था। तो इस संघर्ष यात्रा यह साबित करती है कि रोड बने न बने, लेकिन मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि ईवा यह बताना चाहता है, यहां के लोग ये बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में जूते बजेंगे मुंह पर जब वोट मांगने आओगे गलियों में, हमारे घरों में। मैं पत्रकार होकर बात बोल रहा हूं, हमारा भी एक सर्चिंग है, हम भी एक, मेरा टीम है, हम भी लोगों को जानते हैं। क्यों? क्योंकि उनके परिवार का आज लोग नहीं मरा, आज कोई नहीं मरा, इसलिए नहीं दिख रहे। जब मर जाएंगे तब आएंगे और एक दिन के लिए आएंगे, 2-4 लाख रुपए मिलेगा, घर चले जाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, हम तो बात कर रहे हैं ना, आप तो बात कर रहे हैं ना। हम एक ही सही लाखों पे भारी होंगे, हम एक ही सही लाखों पे भारी होंगे। नेताओं, दलालों और जो घर में दुख कर बैठे हुए लोगों, आपको एक दिन जरूर इसी रोड पर कुचला जाएगा, तब हम भी घर में बैठ के ही कहेंगे कि उस दिन आप कहां थे। लेकिन हम ये भी नहीं कहते, फिर भी आपके पीछे चले आते हैं। मेरी मानवता जिंदा है, मेरी इंसानियत जिंदा है। तुम कायर हो तो क्या हुआ, तुम पर एक अंश है, तुम एक इंसान हो, फिर भी हम खड़े हो जाते हैं। आज इंसान को पशुओं की तरह कुचला जा रहा है। जिस तरह इस रोड पर लाखों पशु बेवजह मारे जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं, वैसा इंसान कुचला जाता है। इंसान की कीमत लाख रुपए है, याद रखना। और ये लाख रुपए लेकर चंद दिनों खाने वाले लोग एक दिन हाथ में चूड़ियां पहन के बैठोगे। हम तो ये देखते हैं महिलाएं भी संघर्ष कर लेती है अपने अधिकारों के लिए। आज मर्द लोग नामर्द कैसे हो गए? आज वो मर्द जो जोरों पे संघर्ष करने की सरकार को चुनौती देने वाले लोग आज घर में क्यों बैठ गए? आज जनता की बात करने वाले लोग घर में क्यों दुबके हुए हैं? आज जनता की बड़ी बड़ी बातें करने वाले सत्ताधारी नेता कहां हैं? जिस दिन तुम्हारा बेटा, तुम्हारा परिवार का एक सदस्य रोड पे मरेगा, उस दिन तुम्हारे लिए संघर्ष करने वाले जो घर में दुबके हुए वही आएंगे, सिर्फ एक दिन। तो कोई बात नहीं, यह संघर्ष चलता रहे। आपके साथी, हमारे साथी, आप सभी के भाई ज्ञान सिंह बबलू भाई, अंकित सिंह जी, अजय शर्मा, संजय जी और हमारे साथी दिग्विजय भाई, धीरज भाई, तमाम जो भी लोग आज उपस्थित हैं। क्योंकि देखिए, मैं पत्रकार हूं, हमें कई मुद्दों पे लड़ना होता है, कई चीजों को बात करना होता है। हम जिसकी आज बात कर रहे हैं, आज कुछ लोगों को मिर्ची लगेगी कि आप क्यों गए, वो ठाकुरों का है, पंडितों का है, साहुओं का है, फलाने का यात्रा थी।
अरे मेरे भाई, आपकी यात्रा है, आप संघर्ष करो, मैं आपके पीछे खड़ा हो जाऊंगा, क्या दिक्कत है? जनता की बात तो सही हो, तथ्य तो सही हो, आधार तो सही हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसलिए मैं आपको ही नेता मान के कह रहा हूं, आइए आज हम 35 किलोमीटर की यात्रा, संघर्ष यात्रा करके चल रहे हैं। आज नेतृत्व करिए, आपके साथ लाखों किलोमीटर की यात्रा करेंगे और लोगों की मौत नहीं होनी चाहिए। उनके अधिकार की बात करिए, कानूनन करिए, कोर्ट, थाना, पुलिस, जहां चलना है चलिए, लेकिन फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे गाली देने से नहीं होगा मेरे भाई, और वहां पर समर्थन देने से नहीं होगा। हमने देखा है कि फेसबुक, व्हाट्सएप पर समर्थन देने वाले घर से कुछ ही बोल सकते हैं। तो आइए, घर से हमें भी बहुत, फेसबुक पे हमें भी लोग सराह रहे हैं कि अनिल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बबलू भाई, आप संघर्ष को आपके साथ हैं, कहां से संघर्ष करवा रहे हैं? फेसबुक पर। तो धन्यवाद, फेसबुक पर वहां समर्थन नहीं चाहिए, रोड पर समर्थन चाहिए। तो मैं इस बात को विराम देता हूं और यात्रा को आगे बढ़ाइए।